This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ब्यूरो चीफ लखनऊ से कोमल की रिपोर्ट। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो, जिससे मेरी बेबी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर लूटा है, वरना वो तो मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। उसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी एक छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, इस बंदूक में अब गोलियां खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये गोलियां भी खत्म हो गई हैं। अब तुम्हारा कोई जोर नहीं चल सकता मुझ पर। चुपचाप मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल को सही ढंग से इस्तेमाल किया। मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।